मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भिक्षावृत्ति से विमुक्त हुए 102 बच्चों को स्माइल परियोजना के अंतर्गत स्वीकृति पत्र के साथ शैक्षणिक सामग्री वितरित की। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि स्माइल परियोजना से जुड़कर 102 बच्चे एक नई लगन और परिश्रम के साथ अपने उज्जवल भविष्य के लिए आगे बढ़ रहे हैं। 102 बच्चों को यहाँ पे पुनर्वास किया गया। उनके मन में एक उत्साह है, उनके मन में एक तमन्ना है, उनके मन में जीवन में कुछ कर गुजरने की एक जज्बा भी है और उस जज्बे को प्लेटफॉर्म देने का कार्य ये प्रशासन का होना चाहिए और प्रशासन ने अपनी उन जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं को उसके साथ जोड़ दिया। आज परिणाम हम सबके सामने हैं कि लखनऊ में 102 ऐसे बच्चे आज स्माइल परियोजना के साथ जुड़ करके अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक नई लगन और एक नई परिश्रम के साथ आगे बढ़ रहे हैं। यूसीसी को लेकर सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने एक बार फिर से कड़ा बयान दिया है। सपा सांसद बर्क ने यूसीसी को लेकर कहा, यूसीसी से देश में एकता नहीं होगी, झगड़े होंगे। यूसीसी मजहब का मसला है, इसे पॉलिटिक्स से अलग रखना चाहिए था। देश में एकता पैदा नहीं होगी, इंतशार पैदा होगा, आपस में झगड़े होंगे और जो हर धर्म हर मजहब के लोग उसमें आज हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं वो अपने धर्म के एतबार से जो रसूमात हैं उसके हिसाब से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। तो इसमें ये उनके मजहबी सब के मामले हैं। तो गवर्नमेंट इसको पॉलिटिक्स की शक्ल में लाना चाहती है। इसे पॉलिटिक्स से अलग रखना चाहिए था। वह जो भी चीज धर्म का है उसको उसमें काम अपना धर्म के एतबार से काम करने दें। पीएम मोदी ने जब से यूसीसी का जिक्र किया है उसके बाद से ही मुस्लिम धर्म गुरुओं ने इसे लेकर आपत्ति जताई थी। इस मामले में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक हुई। बोर्ड के सदस्य मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने कहा, बैठक में शामिल सभी लोगों ने यूसीसी के विरोध का फैसला लिया है। पर्सनल लॉ बोर्ड की ऑनलाइन मीटिंग हुई यूसीसी के मुद्दे पर और इसमें कई बातें आई हैं सामने और इस सिलसिले में बोर्ड की तरफ से प्रेस नोट जारी करके आप लोगों से ठोस मुताबिका किया जाएगा कोर्ट के ऊपर। आप सब जानते हैं कि बोर्ड ने फ्रॉम डे वन यूसीसी की मुखालफत की है और हम सबकी भी यही राय है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ हमारी शरीयत के एक अटूट हिस्सा हैं जिसकी की जड़ और बुनियाद कुरान और हदीस है और अपने मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन में हर शहरी को अपने मजहब पर अमल करने का पूरा इख्तियार दिया है और उसको फंडामेंटल राइट करार दिया है। लिहाजा सब मुसलमान ये चाहते हैं कि हमारा जो ये हक़ है, जो बुनियादी हक़ है, ये बरकरार है और हम लोग एक अच्छे माहौल में अपने मुल्क में अपने मज़हब पर, अपनी शरीयत पर, अपने पर्सनल लॉज पर अमल करते रहें। और सिर्फ ये मुसलमानों ही के लिए नहीं है बल्कि बहुत सी और लोगों ने, कम्युनिटीज़ में, ऑर्गेनाइजेशन में और कुछ स्टेट्स ने भी इसकी मुखालफत की है। लिहाजा हम ये समझते हैं कि अपने मुल्क में यूसीसी की कतई तौर पर कोई ज़रूरत नहीं है। भारतीय तेज गेंदबाज प्रवीण कुमार की कार मंगलवार को दुर्घटना का शिकार हो गई। जब ये दुर्घटना हुई तब प्रवीण कुमार के साथ उनकी कार में उनका बेटा भी मौजूद था। मंगलवार रात एक तेज रफ्तार कैंटर उनकी कार से टकरा गया। यह हादसा तब हुआ जब प्रवीण कुमार पांडव नगर से लौट रहे थे। यह हादसा सिविल लाइन के कमिश्नरी चौराहे पर हुआ। यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करने पर मोहसिन रजा ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर बड़ा हमला किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मौलवी पर्सनल लॉ बोर्ड है, इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध कर रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के आने से मौलवी पर्सनल लॉ बोर्ड की दुकानें बंद हो जाएंगी। अपनी दुकान बचाने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध कर रहे हैं। बड़ी खबर बरेली से सामने आई है, जहां पर बरेली विश्वविद्यालय के पास मजार हटाने को लेकर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, जिसमें सैकड़ों मुस्लिम समुदाय के लोग पहुंचे। इस दौरान कई गांव के मुसलमानों ने विश्वविद्यालय गेट के पास डेरा डाला और जमकर हंगामा किया, जिसके चलते कई घंटे तक रोड जाम रहा। यूपी सरकार में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह बुधवार को झांसी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने झांसी के सर्किट हाउस में जल संसाधन, नमामि गंगे और सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जहां उन्होंने पीएम मोदी के 9 साल के बारे में बात करते हुए कहा, प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना हर घर जल, हर घर नल पूरा होने जा रहा है।
सावन के महीने शुरू होने के साथ ही कांवड़िये भी अपनी यात्रा के लिए रवाना हो चुके हैं। तो वहीं इस दौरान हरिद्वार का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जहां कांगड़ा पुल के पास गंगा नदी में डूबते हुए कांवड़िये को एसडीआरएफ की टीम ने बचा लिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बुधवार को देहरादून सचिवालय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि यूसीसी का ड्राफ्ट संकलित भी कर लिया गया है, लेकिन अभी लिखित में नहीं आया है। इस पर काम चल रहा है। हमें ड्राफ्ट अभी नहीं मिला है। ड्राफ्ट मिलने के बाद हमारा विधि विभाग उसका आकलन करेगा, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे।